तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। 10th क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है लेट अ फंक्शन, उस फंक्शन के आपके पास डोमेन गिवन है और को डोमेन भी गिवन है, दोनों सेम है, 0 से इंफिनिटी। और फंक्शन बच्चों आपका डिफाइन किया गया है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का मॉड। इसका मतलब आप आपसे पूछ रहा है कि ये फंक्शन क्या क्या पॉसिबिलिटीज ले सकता है। अब बच्चों जैसे हम अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाए तो सबसे पहले मैंने आपको y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ बना के दिया है। फिर y इज इक्वल टू मैंने -1/x का ग्राफ बनाने के लिए अपने ग्राफ को x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बना दिया है। मतलब x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री जनरेट कर दिया, मतलब नीचे वाला ऊपर बन गया और ऊपर वाला नीचे बन गया। उसके बाद बच्चों आपने क्या किया, इसमें 1 ऐड किया। 1 ऐड करने पर आपका ग्राफ कुछ थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, +1 करने पर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फिर आपने पूरे फंक्शन पे मॉड लिया, और पूरे फंक्शन पे मॉड लेते हैं तो बच्चों एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन हम रफ कर देते हैं और उसकी मिरर इमेज हम ऊपर बना लेते हैं। ये सारी बातें आपको पहले से ही पता है। तो बच्चों आपके पास जो फाइनल ग्राफ बनेगा उसका शेप लगभग कुछ ऐसा होगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स के होल मॉड के। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जब आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि दो डिफरेंट एक्स पर इसने सेम वैल्यूज ले ली है। इसका मतलब ये 1 1 तो हुआ नहीं, ये मैनी वन फंक्शन हो गया। और उसके बाद बच्चों अगर आप इसकी रेंज निकालेंगे तो रेंज आपको क्लियर कट नजर आ रही है कि मॉड के फंक्शन जो भी होते हैं उनकी रेंज होती है 0 से इंफिनिटी। तो इसकी रेंज है 0 से इंफिनिटी, जिसमें 0 इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पर वो इंक्लूडेड है 0, और 0 इंक्लूडेड है। तो 0 अगर इंक्लूडेड होता तो ये वैल्यू होती 0 से इंफिनिटी, है ना। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 0 से इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इसका मतलब इसकी जो आपने रेंज निकाली है 0 से इंफिनिटी, जहां पे 0 पे क्लोज इंटरवल है, वो रेंज इसकी कोडोमेन के इक्वल नहीं है। ध्यान से देखिए, आपने जो रेंज निकाली है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, बल्कि आप ऐसा समझिए कि आपने जो रेंज निकाली है वो 0 से इंफिनिटी है, ठीक है, और इसकी कोडोमेन जो है वो 0 से इंफिनिटी है। तो मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो रेंज आपकी बड़ी है और कोडोमेन आपकी छोटी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। कोडोमेन हमेशा बड़ी होनी चाहिए और रेंज उसके अंदर आनी चाहिए। मतलब रेंज जो होती है वो कोडोमेन का एक सबसेट होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, रेंज आपकी बड़ी है क्योंकि 0 का एलिमेंट उसमें इंक्लूड हो गया है, और कोडोमेन छोटी है। हाँ, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है ये ऑन टू हो जाता, लेकिन ये इक्वल तो हो नहीं रहे क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं यहाँ वाले में, जो आपकी कोडोमेन गिवन है। लेकिन अगर आप ध्यान से यहाँ पे भी देखिए तो यहाँ पे जो आपने रेंज निकाली है 0 से इंफिनिटी अपनी ग्राफिकल अप्रोच से जो सोची है, तो वो 0 से इंफिनिटी में 0 इंक्लूडेड है, यानी कि ये वैल्यू थोड़ी बड़ी हो गई, यानी कि रेंज आपकी कोडोमेन से बड़ी है। जबकि रेंज कोडोमेन का सबसेट होती है, उसके एक छोटा पार्ट होती है, यहाँ पे उसकी वैल्यू बड़ी होगी। इसका मतलब ये बच्चों ऑन टू तो फंक्शन है ही नहीं, है ना। ऑन टू तो नहीं है, लेकिन ये फंक्शन भी नहीं हुआ क्योंकि रेंज आपकी कोडोमेन से भी बड़ी आ गई है, ठीक है। इसलिए ये आपका फंक्शन भी नहीं हुआ, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू हो सकता था, लेकिन आपके पास यहाँ पर 0 पे क्लोज इंटरवल अगर लगा होता था, लेकिन यहाँ लगा तो है नहीं, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ रेंज की जो वैल्यू है वो उसकी कोडोमेन से भी बड़ी आ रही है, जबकि रेंज कोडोमेन का क्या होती है, सबसेट होती है। इसका मतलब ये बच्चों जो क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से बोनस नंबर में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के ये आंसर्स गिवन, तो इन आंसर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन में एक फंक्शन है ही नहीं। जब ये कोई फंक्शन ही नहीं है तो उसमें बोनस मार्किंग सभी बच्चों को मिलती है। थैंक यू।